गेट एग्जाम में जो फूड टेक के बच्चे होते हैं और जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं एक जगह आकर अटक जाते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो उनकी कभी भी सॉल्व नहीं होती है, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हमेशा बच्चों के डाउट रहते हैं कि मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हमें करना मुश्किल पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गेट स्कोर है वो भी कम होता है और इसके चक्कर में बच्चे जो होते हैं गेट एग्जाम बैक टू बैक देते रहते हैं और उनका जो रैंक है वो अच्छे से नहीं आता है। राइट, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आई हूं। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है और ग्रेजुएशन में आपने फूड टेक कोर्स जो है वो ज्वाइन कर रखा है, तो आप गेट के अलावा एक और एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो दे सकते हो और वहां पर आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। इस एग्जाम का नाम है ICAR एंट्रेंस एग्जाम। आईसीआर जो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो भी फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमटेक एंड एमएससी के जो कोर्सेज होते हैं वो ऑफर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो उसमें सबसे पहले आपको ये मांगा जाता है कि आपकी बीटेक या बीई मतलब इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसमें? फूड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड इंजीनियरिंग में, डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या फिर अनदर कोई भी हो सकती है जो आपका एलिजिबल डिसिप्लिन है। उसके लिए ये आपके लिए इस टाइप के जो कोर्सेज है वो मांगते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके पास ये कोर्सेज होने चाहिए, तब जाके आपको एमएससी या फिर एमटेक के जो प्रोग्राम है आईसीआर में उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। राइट, इसके साथ साथ ये जो आपके कोर्सेज होते हैं यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो आपको लाने पड़ेंगे। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो ध्यान दें कि आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो आपको लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो एडमिशन है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले तो बच्चों आपको इस एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा और ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है कौन? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है वो करवाती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से अब बन चुकी है नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, क्योंकि बैक टू बैक ये काफी सारे स्कैम जो है रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस वो कर रही है। अभी इन्होंने हाल ही में जो नीट का पेपर था उसको भी कैंसिल किया था। क्यों? क्योंकि वो लीक हो गया था। तो इस टाइप के केओस के लिए आपको रेडी रहना है, अपना जो माइंड है उसको स्ट्रांग रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि अगर इस टाइप से होता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, ठीक है, या फिर एग्जाम लीक हो जाता है, तो अपना जो हार्ट है, जो दिल है, उसे छोटा नहीं करना है। आपका जो एक फोकस आपने बना रखा है आपको उस पे लगे रहना है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा कि एक जितने भी घपले ये एजेंसी करे आप उससे अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। आपका जो टारगेट है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर एमटेक या एमएससी करने का रिलेटेड टू फूड टेक, उस पे फोकस करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका कि आपका जो आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपकी एडमिशन होगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आता है जो आपका आईसीआर पीजी रैंक होता है, वो जितना आपका रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट हैं वो मिलेंगे और वहां पर आपको फूड टेक इंजीनियरिंग या फिर फूड टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज होते हैं वहां आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि आईसीआर जो है वो गेट स्कोर एक्सेप्टेड नहीं करता है। अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, गेट आपने क्रैक कर लिया है और अब आप चाह रहे हो कि आप आईसीआर जो है वहां पर एडमिशन लो, तो आईसीआर जो है गेट स्कोर जो है आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर आपकी जो गेट फेलोशिप है वो वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको अगर आईसीआर में जाना है, उसे टारगेट बना रखा है आपने, तो आपको वहां पर इसका जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है
वो देना पड़ेगा पीजी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो कि आपको कौन सा रेलिवेंट मेजर सब्जेक्ट जो है वो लेनी है, तो उसमें आपके आ जाते हैं फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, आप उस टाइप का कोर्स ले सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, आप वो कोर्सेस ले सकते हो। फूड सेफ्टी क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन सीट अवेलेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूट, इट इज ऑब्वियस, जो भी इंस्टीट्यूट है उनके पास कितनी सीट है उन प्रोग्राम्स में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एडमिशन जो है वहां पर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप आ जाता है कि आपको आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें अपीयर होना पड़ेगा पीजी के लिए। ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपकी उस इंस्टीट्यूट में क्या होगी, एडमिशन होगी। राइट, नेक्स्ट आपका आ जाता है विच इज आईसीआर काउंसलिंग। जैसे जब आप गेट एग्जाम क्रैक करते हो तो गेट काउंसलिंग होती है, तो यहां पर जब आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो तो आईसीआर काउंसलिंग होती है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपके रिजल्ट निकलते हैं तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको ऑफर किए जाते हैं, जहां पर आपको चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो चाहिए। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपका जो आईसीआर का जो रैंक है, जो एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो रैंक आया हुआ है उस एग्जाम में, वो मैटर करता है। आपकी कौन सी कैटेगरी है वो मैटर करती है। सीट अवेलेबिलिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, वो भी मैटर करती है। तो यहां पर आपको आईसीआर काउंसलिंग जो है उसके लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही पूरा नहीं हो जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद भी आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, और आपकी जो चॉइसेस हैं वो उनको देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर पीजी रैंक। ठीक है, एंड देन फिर उन चॉइसेस, जो भी आप चॉइसेस फिल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको अलॉट हो जाते हैं, जो भी आपने पर्टिकुलर कोर्सेज जो हैं वहां पर वो चूज कर रखे हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब मैं आपको बताती हूं कि आईसीआर के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं फूड टेक्नोलॉजी के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बच्चों IARI, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है ये। ठीक है, और यहां पर एडमिशन मोड जो है सेम आईसीआर का जो एंट्रेंस पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो है। NDRI करनाल, यहां पर भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। CIFE मुंबई, यहां पर फूड रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशंस के कोर्सेज होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं, और यहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो आईसीआर का जो एंट्रेंस एग्जाम है पीजी के लिए उसके थ्रू। राइट, नेक्स्ट आता है जो आपकी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अंडर ICAR आती हैं, नॉट ऑल, जो अंडर ICAR आती हैं वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू द आईसीआर काउंसलिंग। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये एग्जाम क्लियर हो जाता है वो इन इंस्टीट्यूट में एप्लीकेबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, और इजीली अपना जो एमटेक का कोर्स है, जो एमएससी का कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आ जाता है बच्चों, अब आपको यहां पर ध्यान देना है। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, उन्होंने अपना फोकस बना लिया होता है कि हमें आईआईटी या फिर एनआईटी ही लेनी है। तो आपको रिजिड नहीं होना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये किसी भी टाइप से आ सकते हैं, टफ आ सकते हैं, मॉडरेट आ सकते हैं, ईजी आ सकते हैं। कुछ बच्चे जो है इनको क्लियर कर जाते हैं, कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं वो हमेशा डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर काफी दुखी हो जाते हैं। तो उन बच्चों को हमेशा अपना बैकअप प्लान जो है वो लेकर चलना चाहिए। हमेशा अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उससे रिलेटेड एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसकी भी आप तैयारी करो, सो दैट कि अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं करता है तब आप प्लान बी में जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो आईसीआर है वो आपको आईआईटीज जो है इंडिया में ऑफर नहीं करता है, जो एनआईटीज है वो भी ऑफर नहीं करता है, जो निफ्टेम है वो भी ऑफर नहीं करता है। मतलब जैसे मैंने बताया, जो रिजिड बच्चे हैं जिन्होंने ये
परफेक्ट टारगेट बना रखा है कि मुझे तो सिर्फ एनआईटी में जाना है, निफ्टेम में जाना है, उनके लिए यहां पर ये प्रॉब्लम रहेगी कि यहां पर आईसीआर के थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन नहीं ले सकते, एनआईटीज में एडमिशन नहीं ले सकते, और ना ही आप निफ्टेम में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका जो गेट स्कोर है वो मांगा जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को आईआईटीज एनआईटीज में जाना है उनको गेट क्रैक करना ही पड़ेगा। बट वो बच्चे जो डायलिमा में हैं कि हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स की वजह से मैं वहां कंफ्यूज हो जाऊं और मेरा जो रैंक है वो उतना अच्छा ना आए, तो वो अपना आईसीआर का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, सो दैट उनके लिए अदर ऑप्शन भी वहां पर रहे। ठीक है, तो मेरी आपसे सलाह है, एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंस्टीट्यूट के लिए रिजिड नहीं रहना है, हमेशा अपने लिए बैकअप प्लान जो है, प्लान बी, वो रेडी रखो। बट हाँ, अच्छी बात ये है कि ये जो गेट का एग्जाम है ये कंडक्ट आईआईटीज करवाती है मिलकर, तो यहां पर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि ये एग्जाम आपका लीक हुआ है या फिर कैंसिल हुआ है या फिर पोस्टपोन हुआ है। जिस टाइप के स्कैम एनटीए में हो रहे हैं उस टाइप के अभी तक यहां पर ऐसे स्कैम नहीं देखने को मिले हैं। तो यहां पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जब आप ये एग्जाम देते हो तो आपके जो आलतू फालतू की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हो जाता है, वो यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बट आईसीआर के केस में हो सकता है, क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट है? नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ओके, अब आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि जो आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो गेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें आपको क्या फायदे मिलेंगे और क्या नुकसान मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आईसीआर की बात करूं बच्चों, तो ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द आईसीआर, एंड जो गेट होता है वो आपका एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द एआईसीटीई बॉडी जो है वो, उसके थ्रू। हु गेट्स इट, किसे मिलता है? जो बच्चे आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं एंड एलिजिबल होते हैं, जो उनकी स्कॉलरशिप सीट होती है आईसीआर के इंस्टीट्यूट में। इन दिस केस जो बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं वो आपके एलिजिबल होते हैं एमटेक एंड एमई के कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट आता है मंथली अमाउंट, यहां पर आपको फेलोशिप कितनी मिलती है। तो आईसीआर के केस में आपको 12,640 पर मंथ अमाउंट जो है मिलता है आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप के अंडर, और जो आपका गेट होता है उसमें 12,400 आपको पर मंथ मिलते हैं अंडर द एआईसीटीई पीजी स्कॉलरशिप। तो अमाउंट का यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, 200-250 रुपए का। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो जो आपके आईसीआर का जो कोर्स होते हैं एमटेक एंड एमएससी के, वो आपके 2 साल के लिए होते हैं, और सेम वे जो गेट के कोर्सेज होते हैं वो भी आपके 2 साल के होते हैं। ठीक है, और वहां पर आपका ध्यान रखा जाता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो अमाउंट है वो डिस्पर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टोटल अमाउंट, अप्रोक्सीमेट आपको 2 साल में कितनी अमाउंट मिलेगी फेलोशिप में, तो यहां पर आ जाता है 3.03 लाख, और इन केस ऑफ गेट आपको 2.98 लाख मिलती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन बेसिस की। तो बच्चों आईसीआर के केस में अगेन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो स्कॉलरशिप है वो एलोकेट होगी। इन केस ऑफ गेट ऑल्सो आपको जो गेट का एग्जाम है वो क्रैक करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो कोर्सेज हैं वहां पर एडमिशन मिलेगी इंस्टीट्यूट में। रिन्यूअल अगर देखा जाए, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो फेलोशिप है वो मिलती है। सेम वे है आपका गेट के केस में। टीचिंग एंड असिस्टेंटशिप वर्क, तो यहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा एकेडमिक या फिर रिसर्च ड्यूटीज जो हैं वो आईसीआर में दी जाएं, एंड सेम वे आपको गेट में भी अपना जो 8 से 10 घंटे होते हैं पर वीक वो अपने कोर्सेज के लिए लगाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप ड्यूटीज आपको दी जाएंगी वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी।
नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आप एप्लीकेबल होते हो आईआरआई में एडमिशन लेने के लिए, एनडीआरआई में एडमिशन लेने के लिए। आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप वहां पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर हम गेट की बात करें तो आप आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, निफ्टेम में, आईसीटी मुंबई में, और साथ में जो एआईसीटीई अप्रूव्ड जो आपके कॉलेजेस होते हैं वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए एमटेक या फिर एमई के कोर्सेस में। राइट, तो यहां पर आपको मैंने बहुत सारे जो आपके मैथ से रिलेटेड जो आपकी मेन प्रॉब्लम है गेट में, अगर वो गेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आईसीआर जो है उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो फूड टेक या फूड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कोर्सेस होते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।